Good evening, everyone. Welcome to Hassan Creations. How are you all? Today I am going to discuss you about another fort in India. आज मैं आपके सामने और एक फोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस फोर्ट का नाम है रोहतासगढ़ फोर्ट या रोहतास फोर्ट. Rohtasgarh Fort या Rohtas Fort is located in the Son River Valley in the small town of Rohtas in Bihar. It is a symbol of कुशवाहा या कुशवंशी डायनेस्टी. ये जो रोहतासगढ़ फोर्ट है या रोहतास फोर्ट है ये सन नदी वैली में लोकेटेड है. एक छोटा सा शहर है रोहतास, बिहार, इंडिया के स्टेट बिहार के एक छोटा सा शहर है रोहतास. इसी में ये फोर्ट लोकेटेड है. बोल के इस फोर्ट का नाम हुआ रोहतासगढ़ फोर्ट. और रोहतासगढ़ फोर्ट एक कुशवाहा या कुशवंशी डायनेस्टी की एक सिंबल है, एक पहचान है. आगे इसके लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. रोहतासगढ़ जो सिचुएटेड है ये सन नदी के अपर कोर्स में सिचुएटेड है और इसका लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है 24 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ एंड 84 डिग्री 2 मिनट ईस्ट में. इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स फ्रॉम सासाराम टू रीच द फुट ऑफ द हिल ओवर विच इज़ द रोहतास फोर्ट. अगर आप रोहतास फोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको सासाराम, बिहार का एक शहर है जहाँ पर शेरशाह सूरी का टॉम्ब है, यहाँ से आपको लगभग 2 घंटा लगेगा और 2 घंटा जाकर आप रोहतास फुट के पैर पर या फुट में आप पहुँचेंगे. मतलब रोहतास फोर्ट हिल पर सिचुएटेड है. और देहरी टाउन से भी आप रोहतास फोर्ट जा सकते हैं जो अच्छा गुड रोड नेटवर्क है देहरी टाउन से. और अगर कोई रोहतास फोर्ट जाना चाहता है तो वो रसूलपुर से भी जा सकता है. ये फोर्ट जो सिचुएटेड है एक्चुअली 1500 फीट अबव द सी लेवल, समुंदर से 1500 फीट ऊंचाई में ये फोर्ट लोकेटेड है. और इस फोर्ट में 2000 लाइमस्टोन्स के स्टेप्स है, चूना के स्टेप, जो बताया जाता है कि ये हाथी के पैरों के छाप है. विजिटर्स जो है इस फोर्ट में पूरा चढ़ने में लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है और विजिटर्स थक जाता है इस फोर्ट को क्लाइम करने में. अगर आप इस फोर्ट को क्लाइम कर गए हैं एंड तक तो आप इस फोर्ट के बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाएंगे. और यहाँ पर इस गेट में टूटा फूटा डिलापिटेटेड कंडीशन में गेट आपको नज़र आएगा, टूटा फूटा, जहाँ से और यहाँ से आपको बहुत सारा गेट मिलेगा. और रोहतास फोर्ट में जाने को आपको और दूसरा तरफ रोहतास फोर्ट के लास्ट हिस्से में जाने में आपको और अनदर माइल और 1 माइल 2 माइल आपको चलने पड़ेगा. ये हो गया लोकेशन. आगे पढ़ते इसका हिस्ट्री के बारे में. इसका हिस्ट्री का बारे में उतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अच्छा इन्फॉर्मेशन ऑब्सक्योर है. लेकिन लोकल लेजेंड, लोकल जो वहाँ का कहावत है कि रोहतास हिल या रोहतास पहाड़ का जो नाम पड़ा वो रोहित ससवा से पड़ा. रोहित ससवा कौन था? किंग हरिश्चंद्र के एक बेटे थे. हरिश्चंद्र राजा के नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे. हरिश्चंद्र महाभारत में, उसी का बेटा का नाम था रोहित ससवा. इसी से इस फोर्ट का नाम पड़ा रोहतास फोर्ट. और However, the legends about रोहित ससवा मेक नो मेंशन ऑफ दिस एरिया. लेकिन ये भी उतना लेजेंड जो है, कहानी है, ये भी उतना सच नहीं है ये फोर्ट के बारे में. तो इसका हिस्ट्री उतना अच्छा से किसी को पता नहीं है. और इस रोहतास फोर्ट के बारे में आपको एक इंस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस इंस्क्रिप्शन का नाम है महासामंता शशांक देवा, जो गौड़ का राजा शशांक के बारे में जो लिखा हुआ इसी इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो चंद्रा और तुंगा डायनेस्टी था जो बंगाल और उड़ीसा में रूल किया था, ये भी अपना ओरिजिन इस रोहितगिरी, इस रोहतास में बताता है, जो आज का मॉडर्न नेम रोहतास है, पुराना नाम रोहितपुरी है. और ये भी बताया जाता है इंस्क्रिप्शन में कि ये जो
जो चंद्रा और तुंगा डायनेस्टी है, ये याबाना आर्मी को हराया था। याबाना आर्मी जो था वो मुस्लिम आर्मी था जिसका नाम था एफ केल्हॉन, और उसको खैरावाला डायनेस्टी से वो एक मेंबर था। तो ये जो है पुराना हिस्ट्री है या पुराना लेजेंड है इसके बारे में। ये कहा जाता है, अब आते हैं कि 1539 एडी में ये जो फोर्ट ऑफ रोहतास है, ये रोहतास फोर्ट है, ये हिंदू राजाओं के हाथ से शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया था। शेर शाह सूरी अपना चुनार का फोर्ट हार गया था मुग़ल एम्परर हुमायूं से। तो शेर शाह सूरी रिक्वेस्ट किया रोहतास के रूलर को कि वो अपना बच्चा या औरत को छोड़ इस फोर्ट में अच्छी सेफ्टी के लिए रख दे रोहतास फोर्ट में, और वो बंगाल में जाकर फाइट करे। किंग इस पर राज़ी हो गया और इस रोहतास फोर्ट में शेर शाह सूरी अपना चिल्ड्रेन, अपना वुमेन को इस फोर्ट में रखा। बट लेकिन क्या हुआ, बाद में शेर शाह 10,000 आर्मी के साथ इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया। और ये भी बताया जाता है हैबत खान जो शेर शाह सूरी का ट्रस्टवर्दी सोल्जर था, उसने 1543 एडी में इसके पश्चिम दिशाओं में, इस फोर्ट के पश्चिम में एक जामी मस्जिद बनाया है, और यहाँ पर एक हब्स खान का एक मज़ार भी है, मकबरा भी है। और ये भी कहा जाता है 1558 एडी में राजा मान सिंह जो अकबर के जनरल थे, वो रोहतास को रूल्ड किया और रोहतास को बंगाल का हेडक्वार्टर बनाया गया। ये हो गया। जब मान सिंह का मरने के बाद ये फोर्ट आ गया एम्परर के वजीर के अंडर में। उसके बाद 1621 एडी में प्रिंस खुर्रम या शाहजहां इस रोहतास अपने फादर जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था और इसी रोहतास फोर्ट में पनाह लिया था। और बाद में इस फोर्ट का गार्जियन सैयद मुबारक इस रोहतास फोर्ट के चाबी प्रिंस खुर्रम या शाहजहां के हाथ में दे दिया। उसके बाद औरंगजेब का टाइम में इस फोर्ट को एक डिटेंशन कैंप बनाया गया, जहां पर जो भी प्रिजनर, जो भी कैदी होता था उसका यहाँ पर ट्रायल चलता था और उसको हमेशा के लिए इस फोर्ट में कैद किया जाता था। फिर 1763 एडी में बैटल ऑफ उधवा नाला में जो नवाब ऑफ बिहार और बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो ब्रिटिश के खिलाफ जंग हार गया था और अपना फैमिली को लेकर रोहतास आ चुका था, लेकिन वो इस फोर्ट में हाइड नहीं कर पाया। बाद में वो जो कैप्टन है हाइड नहीं कर पाया क्योंकि तब तक ब्रिटिश इस फोर्ट पर कैप्चर कर लिया था। तो ये हो गया रोहतास फोर्ट की हिस्ट्री। बाद में फिर फोर्ट में अमर सिंह ब्रदर ऑफ कुनवर सिंह जो था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो भी इस रोहतास फोर्ट में रिफ्यूज लिया था। ये हो गया इस फोर्ट के बारे में हिस्ट्री। अब इसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये दुनिया का ये लार्जेस्ट फोर्ट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट, और ये 42 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, 42 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसके 83 गेट्स है और इस फोर्ट में बहुत ही अंडरग्राउंड प्लेस एंड टनल है। और जो इसका मेन गेट है उसको हाथिया पोल या एलिफेंट गेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाथी के फिगर, एलिफेंट के फिगर बना हुआ है। और ये गेट जो है हाथिया पोल सबसे बड़ा गेट है, 1597 में एडी में ये बनाया गया। और इस पैलेस और इस फोर्ट के बाहर आपको आईना महल मिलेगा, आईना महल देखने को मिलेगा, और आपको जामा मस्जिद या जामी मस्जिद या हब्स खान का मज़ार या मकबरा मिलेगा इस फोर्ट के करीब। इस फोर्ट के अगर आधा किलोमीटर आप पश्चिम के दिशाओं में जाएंगे तो आपको गणेश टेम्पल मिलेगा, गणेश जी का मंदिर मिलेगा। और फिर इस फोर्ट के बाहर आपको रोहतासन टेम्पल मिलेगा। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट के दिशा में जाए इस फोर्ट के तो आपको रोहतासन टेम्पल मिलेगा और देवी टेम्पल मिलेगा, और एक हैंगिंग हाउस भी मिलेगा या इस फोर्ट के बगल में। तो ये बिहार का एक सबसे अच्छा फोर्ट है। कभी भी अगर आप बिहार गए तो ज़रूर इस रोहतास फोर्ट को
सफ़र ज़रूर कीजिएगा, रोहतास फोर्ट घूम के आइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।